डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टडी से एडिक्ट होने वाले हो, बट सबसे पहले हु आई एम जो आपको एडिक्ट करेगा, मेरी क्या एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, नथिंग। टू बी ऑनेस्ट, मैं वो निकम्मा स्टूडेंट हूँ, बैक बेंचर, जिसने 9th क्लास के बाद नोटबुक डालना भी बंद कर दिया था। हाँ, बस एक हिंदी की नोटबुक मैंने होमवर्क के लिए डाली थी, क्योंकि हिंदी वाले सर बहुत तगड़ा मारते थे। एंड बाकी किसी भी सब्जेक्ट के मैंने होमवर्क की कॉपी भी नहीं बनाई, एंड पढ़ना तो दूर की बात है ही। लेकिन स्कूल हैरान तब हो गई जब मेरे 12th के अंदर 80% बन गए, जबकि हमारी क्लास के टॉपर के ही 88% बने थे। अब कहाँ वो टॉपर जो यार दिन भर रात भर पढ़ती रहती है, एंड कहाँ मैं जिसने कभी नोटबुक भी नहीं डाली। लेकिन कैसे वो 80% बन गए? क्या मैंने कुछ चीटिंग की? नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं कि मैंने कैसे पढ़ाई की, इस वीडियो का टॉपिक है कि आप कैसे स्टडी से एडिक्ट होने वाले हो। एंड जैसा कि मैंने बताया कि मैं 12th पास कर चुका हूँ, एंड अभी मैं नाउ आई एम इन फर्स्ट ईयर। एंड पिछले 5-6 महीनों से मैं इतना स्टडी से एडिक्ट हो चुका हूँ कि अगर मैं दिन में पढ़ूँ ना, सच में यार नींद नहीं आता। अब मेरा ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं 8-8 घंटे ही पढ़ता हूँ, नहीं, मैं कभी 1 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, कभी 2 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, कभी 4 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, बट पढ़ता जरूर। एंड आई थिंक मैंने पिछले 6 महीने के अंदर कुछ 4-5 दिन ही ऐसा निकले होंगे जब मैंने पढ़ाई नहीं की हो। अब भले ही मैंने 15 मिनट ही पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा कुछ ना कुछ है। बट यार सच बताऊं तो क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आप 8 घंटे नोटबुक खोल के बैठे हो एंड आपने पढ़ा कुछ घंटा नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे को बताओ। वहीं पर आपने 15 मिनट पढ़ लिया, लेकिन एक टॉपिक क्लियर कर दिया। माइंडसेट, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ज्ञान डोलने के बाद स्टेप 1 पे अपन आ चुके हैं। अपनी स्टेप 1 है सुबह भाई अपने आप को डोपामिन हिट दो ही मत। मैंने भी सुबह फ़ोन देखना बंद कर दिया है। खैर अभी तो सुबह ही हो रही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हाँ 8 बज चुके हैं। मैं सुबह 5:30 बजे उठा था। सुबह उठ के कुछ भी काम करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुबह उठते पढ़ाई करो, नहीं होगी भाई, मेरे से भी नहीं होती सुबह पढ़ाई। कैसे होगी मेरे को बताओ। आप नींद से उठे हो एंड आप पढ़ाई करने में, अगर हाँ आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो पढ़ते हो टाइम टू टाइम, तब आप कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह हो भाई साहब, सुबह नहीं पढ़ सकते। यानी सुबह वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, खाना खाओ, नहाओ धो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई भी मत करो एंड फोन भी मत। उठने के करीब 1 घंटे बाद ही फोन को उठाना। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज़ है बोर होना स्टार्ट करो। मेरे को बताओ, आपके सामने एक साइड पिज़्ज़ा पड़ा है, एक साइड आपके सामने सादा रोटी पड़ी है, तो आप सादा रोटी क्यों खाओगे? आप पिज़्ज़ा ही खाओगे। वैसे ही आपके सामने फ़ोन चालू पड़ा है एंड आप पढ़ने की ट्राई करो, तो आप क्यों पढ़ोगे? मैं बस इसी चीज़ को समझाने के लिए बता रहा हूँ। एजुकेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। देन आपको एक स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट करना है आपके पूरे दिन से, जिस टाइम को आपको पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, नहीं करनी है। जैसे मैं शाम को 7 से 8 बजे के बाद में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाइम होता है मेरा पीक फ़ोन चलाने का टाइम। उस टाइम बस अपन एंटरटेनमेंट में लुप्त होते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, इंजॉयमेंट। सो उस टाइम मेरे बस की बात है ही नहीं पढ़ाई करना। अब जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिख लेनी है कि मेरे को डेली क्या पढ़ना है। लाइक मैंने भी लिख रखा कि मैं मंडे को क्या पढ़ूंगा, ट्यूसडे को क्या पढ़ूंगा, वो मैंने फिक्स कर रखा ताकि मेरे को बार बार सोचना ना पड़े कि क्या पढ़ना है। अब अगर आप स्टार्ट करने वाले हो पढ़ना, तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके ऊपर खुद का कंट्रोल है, आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हो। तो एक फिक्स टाइम रख लो कि 10 बजे मैं पढ़ने बैठूंगा, 1 बजे तक मैं पढ़ूंगा, इस टाइप से कर लिया एक तो। एंड अगर आप दूसरे ऐसे हो जो मेरी तरह थे, जिससे टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप स्टार्टिंग के अंदर ऐसा बना लो कि मेरे को इंग्लिश मैथ को पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे मैं शाम को पढ़ूँ, चाहे दिन में पढ़ूँ, चाहे मेरे को जब भी टाइम मिले तब पढ़ूँ, बस पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पढ़ना क्या करना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नींद से उठ के बैठोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस के लिए तो बस यही है कि एक तो फालतू की डिस्ट्रक्शंस को हटाओ, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो हटाओ, पानी की बोतल साथ में लो, एंड ऐसे डीप ब्रीथिंग लेकर अपनी नोट वगैरह को पहले से चेक कर लो, कोई पुराने नोट्स वगैरह उनको चेक कर लो। डायरेक्ट मोबाइल को ओपन नहीं करना है। देन आप अपने कानों के अंदर ईयरफोन वगैरह लगाकर स्टार्ट करो क्लास को, ताकि आपको बाहर की नॉइस वगैरह डिस्टर्ब ना करे। एंड मेक श्योर आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। बीच बीच में शॉर्ट्स आपको दिखेगी क्लास के बीच बीच, उनको नहीं देखना है, तो क्लास पे फोकस करो। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप क्लास लेना स्टार्ट करते हो एंड स्टार्ट करते ही आपने उस वीडियो को 2x पे कर दिया, मैं बोलता हूँ कि फोकस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए फोकस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सबसे पहले जब क्लास को स्टार्ट करो 1x पे स्टार्ट करो, करीब 4 से 5 मिनट बाद उसको 1.5x पे कर लो, एंड देन 4 से 5 मिनट के बाद उसको 2x पे कर लो, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी एंड आप उस क्लास को अच्छे से फोकस कर पाओगे। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, क्योंकि मैं जब भी स्टार्टिंग में 2x कर लेता हूँ ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आता यार क्लास, क्योंकि फास्ट लगती है स्टार्टिंग में। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रैकिंग। वो वाली ट्रैकिंग नहीं, मतलब आपको अपने स्टडी को ट्रैक करना है कि मैंने कितना पढ़ा है, सच में ट्रैक करना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको पता लगता रहे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितनी मेरी मेहनत रंग ला रही है। मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते रहना है एंड रिवीजन भी करते रहना है। मतलब कि नॉर्मल डायरी वगैरह डाल लो, उसके अंदर लिखो जैसे कि आज आपने मैथ पढ़ा, मैथ लिखो, एंड देन उस पर टिक लगाओ आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर आपको उसमें टाइम भी पता है कि एटलीस्ट मैंने 1 घंटे पढ़ लिया होगा, सो वो भी लिख सकते हो। जैसे आपने वहाँ पर मैथ लिखा है, सो उस मैथ को ऐसे देखते रहो एंड सोचो कि आज मैंने मैथ में क्या पढ़ा है। आपने कोई चैप्टर को, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है या नहीं किया है, या फिर बस ऐसे ही क्लास को ऐसे मूर्ति की तरह से जैसे कोई प्रवचन सुन रहे हो वैसे सुन के आ गए।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे प्रवचन की तरह सुन के आगे आपको कोई मतलब ही नहीं निकला, आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया जिससे अच्छा आप इंजॉय कर लेते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने पढ़ा है, वो क्वालिटी कंटेंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। कंक्लूजन क्या क्या मैंने बताया? मैंने एक तो बताया कि सुबह उठते आपको अपने आप को डोपामिन हिट बिल्कुल भी नहीं देना है। अपना एक टाइम को काट देना है, जिस टाइम पे आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हो उस टाइम पे आपको ऐसा नोटबुक खोल के उठानी भी नहीं है। फिर मैंने बताया कि अगर आपको थोड़ी आदत है पढ़ने की, या फिर आपके ऊपर कंट्रोल है टाइम मैनेजमेंट का, सो आप अच्छे से एक अपना टाइम फिक्स कर सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो। अगर नहीं है तो इस चीज़ पे भी फोकस कर सकते हो कि मेरे को बस इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, नो मैटर मैं कितने बजे पढ़ रहा हूँ या कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। एंड देन उसको ट्रैक करना है कि मैंने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, एंड उसमें कुछ समझ में भी आया, कुछ पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा है, फिर उसको और बेटर करने की जरूरत है। एंड उससे मेरे अंदर कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कुछ सीख पा रहा हूँ नहीं सीख पा रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाते रहो, रिवीजन करते रहो। एंड छोटी चीज़ें भी बताई कि ईयरफोन लगाना है ऑनलाइन क्लास लेते टाइम, एंड वीडियो को एकदम से 2x पे नहीं करना है, स्लोली करना है ताकि आपका ब्रेन उस चीज़ को समझ पाए, फोकस कर पाए। एंड जैसे बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रक्टेड फील हो, थोड़ा फोकस टूटे, उस जगह से एक बार उठो, थोड़ा सा पानी पियो, रूम में ऐसा थोड़ा सा चक्कर लगा के ऐसा डीप ब्रीथिंग लो, एंड फिर से उस जगह पे बैठ जाओ एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो माय नेम इज अंसराज निकम्मा स्टूडेंट, बैक बेंचर, बिल्डिंग माई सेल्फ एंड हेल्पिंग यू टू द सेम। आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या सीखे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सब्सक्राइब।